A group of hackers in India is claiming responsibility for a recent string of cyber attacks on the federal government. इंडियन हैकर्स ने कनाडा के आर्मी के अकाउंट को सिस्टम को हैक कर लिया और ये हैक करने से पहले एक ओपन चैलेंज भी दिया था कनाडा को। Amidst Canada's worsening diplomatic ties with India, the federal government is now coping with cyber attacks this week. A pro-India hacker group claims it has caused chaos in Ottawa as they temporarily disabled the official website of the Canadian Armed Forces. सात समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। सात समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वॉशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी वजीर खारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा। ट्रूडो को चाहिए कि माफी मांग ले, ठीक है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, ट्रूडो माफी मांगेगा। गल्फ कंट्री से खबर आ रही है कि वहाँ पे जो बेकारी पकड़े जाते हैं उनकी जेलों में 90% उनमें से पाकिस्तानी होते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन जो है ना पाकिस्तान का पहला नंबर है किस चीज पूरी में? दुनिया में ये मांगने में। उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज सो हैप्पी कि जो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कि इंडियन हैकर्स की जो है अप्रोच कहां तक है कि वो उनके ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के अकाउंट हैक कर रहे हैं इंडिया में बैठे, जैसे उन्होंने देखा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच शुरू हुए विवाद में एक हैकिंग ग्रुप की काफ़ी चर्चा हो रही है। कनाडाई मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में इस हैकिंग ग्रुप ने कनाडा की सेना समेत कई सरकारी या महत्वपूर्ण संस्थाओं की वेबसाइटों को हैक किया है। वजह है, हैकिंग ग्रुप का कहना है कि ये भारत से पंगा लेने का नतीजा है। कनाडाई न्यूज़ चैनल CBC न्यूज़ ने दावा किया है कि कनाडा की सरकार इस वक्त साइबर हमले से निपट रही है और इसकी जिम्मेदारी एक भारतीय हैकर ग्रुप ने ली है। इंडियन साइबर फोर्स ICF नाम के इस ग्रुप का दावा है कि उसने अपने हैकिंग अभियान से कनाडा के ओटावा में अराजकता पैदा कर दी है। हालांकि कनाडा की सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि इन साइबर हमलों से किसी निजी जानकारी को खतरा नहीं हुआ है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि कनाडा को भारत से पंगा लेना बेहद भारी पड़ गया है। अभी भी वक्त है भारत से माफ़ी मांग ले कनाडा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बात करते हैं IT की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं वेबसाइट की, इंटरनेट की दुनिया की, जिसे बोलते हैं ना कि एक ब्लैक वेबसाइट होती है। अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया की इसमें जो है मोनोपोली है पूरी दुनिया में। वो जब चाहे कहीं भी चाहे कुछ भी हैक कर सकता है, किसी का भी डेटा निकलवा सकता है, इसकी ग्रिप है इंडिया में। तो उसने कनाडा में बैठ के इंडिया से कनाडा में उनके जो आर्मी के जितनी भी वेबसाइट थी, स्पेशली एयरफोर्स की बात की जाती, वो सारा डेटा जो है हैक कर लिया था। खैर कनाडा ने रिकवर कर लिया। बात ये नहीं है कि रिकवर किया कि नहीं, बात ये देखिए कि इंडियन हैकर्स की जो है अप्रोच कहां तक है कि वो उनके ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के अकाउंट हैक कर रहे हैं इंडिया में बैठे, जैसे उन्होंने देखा लोकेशन इंडिया की आ रही थी। तो इंडिया तो हैक कर सकता है, इंडिया को तो बड़ा इजी है। हमारा उंगली नहीं उठा सकते। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा जो यहाँ पर जो सिस्टम था, स्पेशली बड़े बड़े जो सियासतदान थे, रिकॉर्डिंग करवा दी, इनका जो था सिस्टम हैक हो गया था और उसके बाद उसकी भी लोकेशन ऐसे आ रही थी कि किसी ने हैक कर लिया, मुल्क से बाहर कोई हैकर बैठा हुआ है। तो ये जो बड़ी मास्टरमाइंड होता है किसी के सिस्टम को हैक करना, उसका डाटा जो है कलेक्ट करना, उसको कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये एक चैलेंज था कनाडा के लिए, कनाडा हार गया इसमें। लेकिन मैं ये कहूँगी खालिस्तान और कनाडा का जो सिलसिला शुरू है, जितनी मार ट्रूडो को अपने कनाडा के अंदर पड़ी है ना, इतनी कहीं नहीं पड़ी। और जहाँ पर बात होती है खालिस्तानियों का, जहाँ पर कहना है कि इंडियन यहाँ पर क्यों क्या कर रहे हैं, इंडियन है तो कनाडा है, ये बात हमेशा याद रखो। $बिलियन कनाडा इंडिया से कमा रहा है, इंडियन प्रोडक्ट से, इंडियन फैमिली से, इंडियन स्टूडेंट से। इंडिया में तो कनाडा का इतना खास कुछ है नहीं, उन्होंने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया वीजा को, क्योंकि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कनाडा नहीं कर सकता ना, सिंपल ये चीजें समझने की बात है। और देखें, इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, इंडिया के साथ पंगा नोट। एक समझदार इंसान उनकी फोर्सेस देख ले। अभी भी ट्रूडो को चाहिए कि माफी मांग ले, ठीक है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, ट्रूडो माफी मांगेगा ना, अभी उसने मांगी तो नहीं ना, तो उसको चाहिए कि माफी मांग ले, क्योंकि उसके लिए यही बेस्ट है। उनके बैंक भी हैक हो जाने, सारा पैसा। अगर वो कंट्री से मोहब्बत करता है, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की अगर वो सीट निभा रहा है, तो उसको चाहिए, अगर लोगों का दिल उसने उसी तरह से दोबारा जीतना है, तो जो इसने किया है ना, जो रायता इसने फैलाया, उसको दोबारा समेटना जरा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन ये है ना कि मजीद ताल्लुकात
खराब होने से बचा सकता है। इसका अब इंडिया, जिस तरह हमें इंडिया ने पेंडिंग डाला हुआ है, अब इंडिया डालेगा कनाडा को पेंडिंग, और वहां पर इलेक्शन आने वाला है, ऑपोजिशन होगी स्ट्रॉन्ग, और अब ट्रूडो कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। एक उसकी गलती पूरे कनाडा पे भारी पड़ गई है। 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वॉशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वजीर आज़म और पाकिस्तानी वजीर खारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं, और इसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं, जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहां पे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज सो हैप्पी कि जो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट जो बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से, एम्बेसडर क्या नाम था उनका, एम्बेसडर कैथरीन ताई, उनसे मुलाकात की, और थिंक टैंक्स के जो वाशिंगटन के सारे हमारे वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म तो एक थिंक टैंक में गए हैं ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बिठाया और कहा जनाब कि आप आएँ, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सारी स्टोरी तो आपके सामने आ चुकी है और गल तो खिलर गई। आप देखें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन नबी का दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं, ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे, कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं, क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे, और आमिर मुत्तकी ने कहा जनाब कि हमें तो प्लीज थोड़ा टाइम दें।